हुआ है जिसके आगे पीछे हम दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन और 3 चीजें जोड़ते ही जोड़ते दम तोड़ता है आदमी। तो उसी बात को यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से माता जी ने समझाया हुआ है। जीवन युग माया के जड़ धन के संचय में, जड़ नाश हुआ रोया अब सोच रहा मन में। अक्षय पद पा जाऊं करना कर सुख धामी, हे शांतिनाथ भगवन मम हृदय बसो स्वामी। ओम ओम राम ह्रीम रूम रोम रहा सर्व शांति वृदायक शांतिनाथाय अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निपामिति स्वाहा। ऐसा ही कितने महापुरुषों के जीवन का और वर्तमान में भी आपने देखा होगा कि राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। ये जो संसार में सारा खेल होता है, ये सारा का सारा खेल किसके अधीन है? हमारे अधीन नहीं है। ये सब किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। कि कहाँ राजमहल में तैयारियां हो रही हैं, कहाँ नगरी की सारी प्रजा हर्ष और उल्लास के साथ में नगरी को सजा रही है। क्यों सजा रही है? कि कल हमारे श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, उनका जन्म राज्याभिषेक किया जाएगा। लेकिन रात तो बीती, नगरी तो सज गई, लेकिन कर्मों का चक्र ऐसा आया कि सिंहासन की जगह उन्हीं श्री राम को कहाँ जाना पड़ा? वनवास। वनवास जाना पड़ा। वनवास में ही जंगलों में भटकना पड़ा। तो कहते हैं ये जो सुख और साधन के ये सब हमारे अधीन नहीं है। ये सब क्या है? कर्मों के अधीन है। हमारे अधीन यदि कुछ है तो वो क्या है? अक्षय आत्मिक सुख है। और उस सुख के प्रति यदि हमारा लक्ष्य बनाया जाए, उस सुख के प्रति हमारा केंद्र बिंदु बनाया जाए, तो वो बनेगा हमारा कहाँ पर? देव शास्त्र गुरु की शरण में। और उन देव शास्त्र गुरु की शरण में आते ही खरबूजे को देख करके खरबूजे का रंग बदल जाता है। मानव का तो बदले या ना बदले, लेकिन त्रियंचों का भी क्या हो गया? जीवन परिवर्तित हो गया। जिस समय रामचंद्र जी आहार दे रहे हैं, किनके लिए? कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज के लिए। उन कुलभूषण और देशभूषण से भी हमें लगता है आ तो रहे थे राजमहल में, माता पिता के पास में, लेकिन राजमहल में अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। और कैसी कर्मों की विडंबना हुई कि एक बहन की राग का कारण बनकर के और वैराग्य में परिवर्तित हो गई। और ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा वैराग्य हुआ कि उन कुलभूषण और देशभूषण ने क्या किया? कुंथल गिरी से मुक्ति की प्राप्ति कर ली। तो कैसे? राग भी कब वैराग्य में परिवर्तित हो जाए? तो वो जटायु पक्षी भी मुनि राजों के उससे निमित्त से गंधों तक के लगाते ही स्वर्णमय काया बन गई थी। और उनके निमित्त से ही कहाँ पहुंच गया? स्वर्ग में पहुंच गया। और कहते हैं कभी किसी का यदि तुम भला भी करो ना तो वो भी खाली नहीं जाता है। रामचंद्र जी पहले तो उसने अभय दान दिया, सीता जी की रक्षा, कहाँ पशु जानवर, और किससे लड़ने बैठा था? किससे लड़ने बैठा था? रावण से। किससे ताकत लगा रहा था? रावण से। रावण से सीता जी की रक्षा,
कि मैं अपनी माँ को कहीं जाने नहीं दूंगा और बहुत बचाया। ये क्या है? ये अभयदान है। और उसी का फल क्या होगा कि जहां पर पंचम गुण स्थान बदती आरिका माता जी जाती हैं, एलक छुल्लक वर्षों से कठोर तप करने के बाद में जाते हैं, वहीं वह जटायु पक्षी अपनी अभय भावना के कारण, अभय दान के कारण, श्रद्धा के कारण, भक्ति के कारण समाधि मरण करते हुए और कहां पहुंच गया? स्वर्गों में पहुंच गया। और वहां भी उन राम का उपकार नहीं भूला। जिस समय सीता जी मागी तुंगी के पहाड़ पर रामचंद्र जी को विचलित करने आई थी, तो देखो आज क्षमा धर्म का दिन है ना, तो उस जटायु पक्षी के जीव ने, देव ने सीधा डंडा नहीं मारा था, सीधी शब्दों की बौछार नहीं की थी, विवेक से काम किया। अरे मैया मुझे पहचानी कि नहीं? मैं वही पक्षी हूं और तुम यहाँ कहाँ पड़ी हुई हो? वो लक्ष्मण जो अपन आपके जंगल के प्रभास में कांटों को बीनता था, कंकड़ों को साफ करता था और आपको राजमहल के जैसी सुविधा देने के लिए तैयार होता था, वही लक्ष्मण आज नरकों के अंदर कैसा है? तड़प रहा है। वहां के दुख दर्द से इतना बेचैन हो रहा है। मैया तुम वहां पर जाओ और क्या करो? उनको बचाओ, उनकी सुरक्षा करो। यहाँ तो ये अपने में लीन हैं। ऐसा सुनते ही देखो कर्मों की विचित्रता, भावों की लीला किस समय का हितैषी हुआ है। जिन रावण के, सीता जी के कारण रावण को नरक जाना पड़ा, इतने असहनीय कष्टों को भोगना पड़ा, वही सीता लक्ष्मण जी के पास में पहले नहीं पहुंची। कहां पहुंची गए? सबसे पहले रावण के पास पहुंचती गए, उसे खींचती गए। हाय तुम इतने कष्टों में, इतनी बदबू वाली भूमि में यहाँ पर तड़प रहे हो, यहाँ तो इतनी गर्मी की वेदना है, यहाँ तो मेरू के समान लोहा भी गल जाए, इतनी वेदना में तुम, और उन्हें खींच करके अपने विमान में बैठा रही गए। लेकिन कहते हैं कि जब तक अपने पुण्य का उदय नहीं आए तो कोई अपना भला भी नहीं कर सकता। आपका सिर दर्द हो रहा हो तो हम सद्भावना तो भा सकते हैं, बाम भी लगा सकते हैं, लेकिन सच बताना आपके दर्द को दूर कर सकते क्या? दर्द कब होगा? जब हमारा पुण्य का उदय आएगा। तो सीता जी खींच तो रही हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई किसी के दर्द को मिटा नहीं सकता है। तो वही संबोधन करती है कि देखो ये तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। एक कष्ट जो हो रखा है इस शरीर को हो रखा है, तुम्हें नहीं हो रखा है। अब तुम अच्छी भावना भावो ताकि आने वाला जीवन तुम्हारा क्या बन जाए? महान बन जाए। फिर लक्ष्मण को संबोधन करती है तो कहते हैं कि ये बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। तो सीता जी ने बैर नहीं रखा, कहा क्या रखा? मैत्री भाव रखा, प्रेम भाव हो सब जीवों में। तो समझ में आया ना, तो धन दौलत अपनी स्थायी है, ना बैर अपना स्थायी है, और आंखों से जो जो भी दिखाई दे रहा है वह कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन अपन जीवन युग माया है, जड़ धन के संचय में जड़ नाश हुआ रोया, अब सोच रखा मन में अक्षय पद पा जाऊं, करुणा कर सुख दामी, हे शांतिनाथ भगवन
मम हृदय बसो स्वामी। इसी भावना को पूरे विधान में हमें अपने अंदर ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण आत्मा की तरह इसे क्या करना है, टांकी से उकेर लिया तो हमारा जीवन नियम से अच्छे प्रभाव में ले जाने वाला बनेगा। यहलोक तो सुखी बनेगा ही, लेकिन परलोक भी हमारा सुखी हो जाएगा। इसी भावना के साथ में सभी अर्घ्य समर्पित करेंगे। ओम राम रीम रूम रौम रहा सर्व शांति प्रदायक शांतिनाथाय अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निभावे दे स्वाहा। पंचेंद्रिय